कि सूर्य नमस्कार में भी वही क्वालिटी पर फोकस ना हो करके क्वांटिटी पे फोकस है। एक जो वेबसाइट बनाई गई है ऑफिशियल, जिसमें सूर्य नमस्कार को लेकर के बात है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, कहीं 75 लाख लोग की बात हो रही है, कहीं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। नंबर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है कि सूर्य नमस्कार की क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं है। जैसे इसके जो बैनर बने हैं, वेबसाइट से लेकर के जो कार्यक्रम लॉन्च हो रहे हैं, उसके वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि पहली दूसरी स्थिति को छोड़ लें, तीसरी स्थिति पे आए, जिसको हम लोग अंजनी आसन कहते हैं, वो अश्व संचालन करें। ये पूरी तरह से रॉन्ग पद्धति है। मैं बताऊंगा सही पद्धति क्या है। और फिर आप देखिए यहां पर जो भुजंग आसन की स्थिति है वो सबसे खतरनाक है, गलत ही नहीं है, खतरनाक है। पांव की उंगलियां जब अंदर रहती है तो आपके कमर पे ज्यादा वेट आएगा, और पूरी तरह से हाथ को इस तरह से सीधा नहीं किया जाता है। इससे हार्ट लंग्स को मजबूती आने की जगह हमारे कमर पे कमजोरी आ सकती है, मन का जो है डिस्क है उस पे प्रेशर आ सकता है। तो इस तरह की गलतियों को हम जब नजरअंदाज कर सूर्य नमस्कार को पेश करेंगे तो वो वैसा ही होगा कि सड़ा हुआ सेब हम गांव मोहल्ले में बांट आए, उससे हाजमा ही बिगड़ने वाला है, स्वास्थ्य नहीं आने वाला है। तो आज समझे हम कि सही तरीके से हम कैसे बेहतर सूर्य नमस्कार करें, और हमेशा वशिष्ठ योग आश्रम की इसी तल पर कोशिश है। दोनों पांव को मिलाएंगे, ये समय स्थिति है। यहां से शुरुआत होती है, नाभि अंदर होगा, चेस्ट उभर जाएगा, हाथ बाजू, दृष्टि सामने। पहली स्थिति प्रणाम आसन की है। यहां पे श्वास छोड़ सकते हैं या नॉर्मल सांस रखें। यहां से दोनों हाथ को छाती के बराबर खोलते हुए श्वास लेते हुए पीछे जाएं, आपका पंजा दबा रहे और धीरे धीरे छाती को उभारें। कई लोग ज्यादा घूमने पीछे जाने में गलती क्या करते हैं, मैं गलती भी बताता जाता हूं, कि वो पांव को बेंड कर देते हैं और ऐसे जाते हैं। आपने टीवी में मशहूर लोगों को देखा होगा। तो ये गलत पद्धति है, उससे आप बचें। कमर पे गैर जरूरी प्रेशर आता है, चक्कर खा के नीचे भी गिर सकते हैं। और हाथ बांधे रहने से आपकी छाती ओपन नहीं होती इस तरह से, तो लंग्स हार्ट ओपन नहीं होगा, उसको एक्सेस रूम नहीं मिलेगा। पहली गलती को सुधार लें। तो श्वास भरते हुए हम ऊपर गए, और जब नीचे आए तो स्पाइन को सीधी रख करके आगे जाना है, यानी ज्वाइंट से आप बेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे गलती क्या होती है कि हम जब बेंड करते हैं तो हम पहले स्पाइन को फोल्ड कर देते हैं और कुबड़े की तरह झुकते हैं इस तरह से। ये आपको झुकने ही नहीं देगा ज्यादा, और नुकसान स्पाइन पे ज्यादा हो जाएगा। आप सोचेंगे सूर्य नमस्कार करके परम उद्धार हो रहा है, लेकिन सही सूर्य नमस्कार से होगा उद्धार। तो यहां पे आपको क्या करना है, हमने श्वास लेके पीछे गया, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन कीप स्ट्रेट और आगे झुके। हो सकता है किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो नी को बेंड कर सकते हैं और हाथ को पांव के पास ले जाएं, सिर नीचे झुकाएं। नी को बेंड करने से बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, लाभ पहुंच जाएगा। अब यहां से राइट लेग को पीछे ले जाओ, तो 90 डिग्री। पिक्चर में दो ही गलती दिख रही थी, लेकिन जब करेंगे तो कई सारी गलतियां दिख जाएगी ऐसे लोगों की, और इन्हें ही पोस्टर बॉय बनाया गया है ताकि अमृत महोत्सव जो है वो विश्व महोत्सव में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि आजादी का अमृत महोत्सव में जो सनातन अमृत ऋषि मुनियों की वो आप तक पहुंचे। तो इसीलिए वशिष्ठ योग का अभियान है। यहाँ पे पांव की उंगलियां जैसे आप बाहर करेंगे आपका थाई पे स्ट्रेच बढ़ेगा, और ये 90 डिग्री पे होगा, जो पिक्चर में नहीं था। पिक्चर में इस तरह से गलत पोजीशन में है, टीवी में भी आप इसी तरह के पोस्टर को देखते होंगे। इससे हिप थाई कभी स्ट्रेच नहीं होगा, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी नहीं, रॉन्ग पोस्टर है। राइट के लिए इसको 90 डिग्री पे करें। जैसे 90 डिग्री पे आएगा आपको लगेगा कि मेरा थाई पे स्ट्रेच हो रहा है और हाथ आसानी से यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप फोल्डेड इस तरह से रख सकते हैं, दृष्टि सामने, यहाँ श्वास लेना है। अब यहाँ से पांचवी स्थिति में जाने के लिए पांव की उंगलियां अंदर करें, घुटना ऊपर, और फिर दूसरे पांव को ठीक पीछे ले जाए, कंधा पीछे नहीं ले जाए, वो सामने रहे। दंडासन में स्थिति सही क्या है कि शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे। अगर आप ऐसे हैं तो गलत है। छाती हथेली कम चौड़ी फैली हुई तो गलत है, बहुत ज्यादा फैला ली है तो गलत है। तो छाती के बराबर दूरी, 10 उंगलियां खुली। कई लोग बंद रखते हैं तो वजन आपकी कलाई पे ज्यादा आता है, कलाई का दर्द शुरू हो जाता है। कई लोग कमर नीचे रखते हैं, गलत है, इससे कमर में दर्द होगा। इसको उठा कर रखें शोल्डर के बराबर। गर्दन उठा कर रखते हैं, गलत है, ये स्पाइन के लाइन पे रहे। यहां पे स्थिति श्वास की रुकी रहेगी अंदर,
श्वास छोड़ेंगे, घुटना, छाती, मस्तक नीचे जाएगा, एल्बो को बॉडी के साथ नीचे ले जाएं, ये स्थिति। अब इसमें गलती क्या होती है, कई लोग पहले हाथ बाहर करेंगे, नीचे ले जाएं, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे कलाई और हथेली पर ज्यादा वेट आ रहा है, ये गलत पोजीशन है। तो हमेशा जब आप जा रहे हैं तो एल्बो अंदर कीजिए, श्वास छोड़िए और फिर छाती को हथेली के बीच में लाए, चिन्ह या मस्तक। अब नितंब ऊपर है तो इसको समतल करने के लिए आगे की स्थिति में आगे बढ़े, पांव की उंगलियां बाहर करें, पांव को मिला के या थोड़ा सा हिप डिस्टेंस में रखेंगे तो कमर को ज्यादा कंफर्ट होगा। एल्बो बाहर नहीं, अंदर रखें और फिर थोड़ा ऊपर, ये भुजंगासन की स्थिति। गलतियां नंबर इसमें क्या है, हाथ बाहर रहता है ऐसा, ये रॉन्ग है, सीधा उठ गए हैं जो फोटो में दिखाया गया है, कमर का बेंड बच जाएगा, ऐसा मत कीजिए। फिर आप कहेंगे योग में नुकसान हो रहा है, गलत सेब खाने से नुकसान है, सड़ा सेब खाने से नुकसान है, सही सेब से नुकसान नहीं। तो हथेली सामने नहीं, छाती के बराबर हो, पांव की उंगलियां बाहर हो, तो वेट आपका जो बैक पे आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के पंजे से बाहर निकल जाएगा। यहां श्वास लेते हुए थोड़ा ऊपर आएंगे, इससे आपका लंग्स हार्ट मजबूत होगा। हाथ सीधा करने से बैक पे ही प्रेशर नहीं आता, बल्कि हार्ट लंग्स को मजबूती नहीं मिलती। आप देखेंगे इसको करके तो बहुत फर्क आएगा। कई लोग पहले भी किए, मैंने एक वीडियो डाला है तो उन्होंने बताया कि कितना फर्क आ गया। अब यहां से पांव की उंगलियां अंदर, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप भी रख सकते हैं। जितना सिटिंग बोन को पीछे ले जाए और आखिरी में हील को भी नीचे ले जा सकते हैं। जिनको कमर की दिक्कत हो वो नी को बेंड रखिए तो बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, अदरवाइज सीधा। अब जो पांव ले गए हैं उसी को सामने ले जाए, यानी राइट लेके गया था तो राइट सामने ले जाएंगे। ये तथाकथित जो लोग हैं वो बताएंगे कि लेफ्ट सामने ले जाइए, एक बार राइट ले गए पीछे और लेफ्ट सामने आए तो सेम लेग में स्ट्रेच होगा। लेकिन अभी देखिए उस वक्त मेरे राइट लेग में स्ट्रेच हो रहा था, अभी लेफ्ट में थाई पे स्ट्रेच हो रहा है। 90 डिग्री ख्याल रखना, ये 90 डिग्री नहीं रहेगा तो नी पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो उसका आपको ख्याल रखना। यहाँ श्वास लेकर के सामने देख रहे हैं, अब आगे बढ़ना है। किसी किसी को इस स्थिति में भी दिक्कत आता है, पाँव नहीं डायरेक्ट आप ले पाते हैं इस तरह से, तब ऑप्शन क्या है, तब आप घुटना नीचे कर दीजिए, राइट हाथ को ऊपर उठा लीजिए और पैर को सीधी धीरे से ले जाइए, एडजस्ट कर लीजिए और फिर ये अंजनी आसन। अब स्थिति क्या है, अंजनी आसन का नाम दे दिया है आधुनिक योगियों ने अश्व संचालन, घोड़े को चलाने वाला। अरे माता अंजनी वीर बजरंगबली के नाम जिनका है उनकी माता का नाम लें, घोड़ा और गधा को कहाँ संचालन कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे कि प्राचीन नामों को ना चेंज करें। अब यहां से श्वास लें और उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव को नी बेंड रखें और झुक जाएं। कंफर्ट हो तो सीधा करके नीचे जा सकते हैं, पूरी तरह से श्वास खाली, पेट खाली। अब यहां से आगे बढ़े तो कई लोग डायरेक्ट उठ जाते हैं, इस तरह से ऊपर आते, रॉन्ग। आपको यहां से जैसे आए थे यानी फिर से हाथ को आगे बढ़ाइए ताकि स्पाइन सीधी हो जाए। श्वास भरें, श्वास भरते हुए पंजे को नीचे दबाएं और फिर पीछे आए और फिर सामने से ही हाथ को ला करके नमस्कार स्थिति और फिर विश्राम। ये एक स्थिति हुई, यानी एक राउंड। अगर आप इस तरह से एक राउंड भी कर लें तो ये काफी है, क्योंकि इसमें 8 आसन है। 8 आसनों का गुलदस्ता है सूर्य नमस्कार। और अगर आप 8 आसनों को सही तरीके से नहीं जानते हैं तो कैसे गुलदस्ता आपका खिलेगा, कैसे उससे स्वास्थ्य की, सेहत की खुशबू बिखरेगी।